गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गाइस। चलो, शाम के 7 बज गए हैं और शाम के 7 नहीं, आज थोड़ा सा लेक्चर पहले हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन आवर रीजन एंड वी आर टेकिंग लेक्चर्स फ्रॉम आवर ऑफिस। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी टाइम में चेंजेस होगा। डोंट वरी, मैं आप बच्चों को अपडेट कर दूंगी। ठीक है, टाइमिंग्स का। तो चलो आ जाओ फटाफट से, क्या चीज़ें हमने पढ़ी एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, फटाफट से पेन और नोटबुक लेके आ जाओ। आप ही को लिखना है, ठीक है। फटाफट से आ जाओ पेन और नोटबुक लेके। रेडी रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक? यस। तो चलो यार, एक बार फटाफट से अपने टारगेट बता दो। व्हाट्स योर टारगेट? टारगेट टारगेट जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं, बेटा आपने भी एक बार जब भी आप पढ़ रहे हो, एक बार अपने आप को, मतलब पढ़ाई करने का सही तरीका यही है कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट्स आवर एम। ठीक है, एक बार अपना एम अपने माइंड को रिकॉल करा दिया ना, तो अपना माइंड उसी हिसाब से एक्ट करता है। ठीक, तो फटाफट से एक बार अपने टारगेट बता दो यार। कितना टारगेट है, क्या टारगेट है? आउट ऑफ चाहिए। यस, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आउट ऑफ, यस। चलो, तो क्या स्टार्ट किया था हमने? वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि यूटिलिटी क्या होती है, ये देख लिया था हमने। यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी वर्ड देख लिया था। यस सर, नो। ये यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी क्या होती है मैडम? गुड्स और सर्विसेज की कोई भी कमोडिटी की यूटिलिटी होती है, जो कमोडिटी हमें चाहिए। जैसे आपका ये पेन के बगैर काम नहीं चलता, तो आपको इस पेन की यूटिलिटी है, यस और नो। ठीक है, तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज की या फिर कोई भी कमोडिटी की यूटिलिटी। ऑलराइट, यहां तक याद आ रहा है सारे लेक्चर्स? यस और नो बोलो फटाफट से। यूटिलिटी याद आ रहा है एवरीवन? यस, ओके। तो यूटिलिटी क्या होती है, फटाफट से क्विकली रिकैप करेंगे। इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, और जहां पे छोड़ा वहीं से फेंकने का। इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। लर्न हुआ? परफेक्ट एवरीवन। एवरीवन लर्न हुआ क्या? वापस से बोलना है। इट इज अ, बोलो, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। इस कमोडिटी की कैपेसिटी, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। डन, परफेक्टली लर्न हो गया था ये वाला पार्ट। ओके, चलो आ जाओ। अगर ये आपको लर्न हो गया है तो इसके आगे का पार्ट करते हैं। फिर देखो, कल हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि भाई ये जो गुड्स, देखो हमने इक्वेशन ड्रॉ किया था कि भाई कमोडिटी की, अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज है या कोई कमोडिटी है, ठीक है, अगर इसकी कैपेसिटी है कि वो हमारी वांट को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वो हमारी वांट को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी यूटिलिटी है। यस और नो, यही पढ़ा था। ओके, और इन अदर वर्ड्स उसका भी लिख लो इक्वेशन जल्दी से। इट इज द वांट सेटिस्फाइंग, वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए एक कमोडिटी में। ठीक है, फाइंड पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है, इधर से बोलो या इधर से बोलो, बात तो एक ही है। यस और नो, समझ में आ रहा है? ये पार्ट हमने कर लिया था एंड आई होप आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रहेगा हर आंसर में। यूटिलिटी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको ये लिखना है। ऑलराइट, ठीक है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि ये जो वांट है, ये जो वांट है, इसके फीचर्स देखे थे। अरे याद आ रहा है कि जो वांट्स है वो मल्टीपल वांट्स होते हैं, रिकरिंग वांट्स होते हैं, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। फिर क्या था, एज टू जेंडर। उसके बाद में सीजन टू सीजन, टेस्ट, हैबिट, फैशन के हिसाब से भी वांट बदलती है। कितने सारे इसके फीचर्स थे, याद आ रहे हैं सारे फीचर्स? तो अगर ऑब्वियसली लॉजिकल बात है कि अगर आपकी वांट चेंज हो रही है, मतलब आपकी यूटिलिटी भी तो चेंज होंगी ना।
वांट्स के इतने फीचर्स है मतलब यूटिलिटी के भी बनते हैं, यस और नो। तो चलो आ जाओ, आज हम लोग हमारे यूटिलिटी के फीचर्स देखते हैं, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीवन, सारी चीजें। अभी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो। एनी डाउट्स, एनीबडी, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? नो डाउट्स, ओके चलो ठीक है। यूटिलिटी, अब नाउ थोड़ा सा शांति से बैठो और मुझे एक बात बताओ, ये जो यूटिलिटी है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आप कोई भी चीज की कोई भी कमोडिटी अज्यूम करो, ये यूटिलिटी के फीचर्स क्या होंगे? बुक में, टेक्स्ट बुक में देख के नहीं बोलना, आप कुछ भी बोलो जो क्या ध्यान में आ रहा है। यूटिलिटी के फीचर्स बताना, मतलब मैडम मतलब, हाँ जी, यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है मैडम, मतलब इस यूटिलिटी का नेचर बताना है। अब तो समझ में आ रहा है, यूटिलिटी के फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डन। क्या है बोलो? देखो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जाने दो, नहीं याद आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताओ यूटिलिटी जो है रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। टाइम टू टाइम यूटिलिटी चेंज होती है। सबसे पहले तो लिखो, जो यूटिलिटी है ना, जो यूटिलिटी है इट इज रिलेटेड टू, वो रिलेटेड रहेगी, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब मैडम, मतलब कि टाइम टू टाइम आपकी यूटिलिटी चेंज होती है, टाइम टू टाइम यूटिलिटी चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी चेंज होती है। अरे समर के सीजन में, समर के सीजन में क्या चाहिए आपको? कूलर्स की बहुत ज्यादा, वो डेजर्ट कूलर्स जो आते हैं उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एसीज की रिक्वायरमेंट होती है, यस और नो। और इसमें क्या बोलते हैं, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में मैम रूम हीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यस एग्जैक्टली, वुलन क्लोथ्स हो गए, रूम हीटर्स हो गए, यस और नो, बोलो। डन, समझ में आ रहा है? पहले एक बार समझ लो, बाद में हम लोग आपके टेक्स्ट बुक से करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। और क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं? मैडम रेनी सीजन का भी कुछ एग्जांपल दो ना। हाँ जी आ जाओ, रेनी सीजन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। रेनी सीजन में आपको एक्वा गार्ड की बहुत ज्यादा नीड होती है। अरे वाटर प्यूरिफायर, रेनी सीजन में एक्वा गार्ड्स क्यों? अरे गंदा पानी आता है ना, तो फिल्टर करने के लिए जरूरत होता है, एक्वा गार्ड की बहुत ज्यादा नीड होती है, यस और नो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, तो मैं बोल दूं इट इज रिलेटेड। सी अभी हम सिर्फ उनको समझ रहे हैं, ठीक है, उसके पॉइंट्स वगैरह हम लोग देखेंगे बाद में, टेक्स्ट बुक की रीडिंग बाद में करेंगे, पहले हमें जितना आता है पहले वो देख लेता है। भाई यूटिलिटी तुम तो रिलेटेड हो, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस तुम डिफर होते रहते हो, है ना। ओके मैडम, यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन भी डिफर होती है। हाँ एकदम करेक्ट, एकदम सही। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन भी डिफर होती है, पर्सन टू पर्सन भी डिफर होती है, यस और नो। पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी डिफर होती है, आपकी कुछ और यूटिलिटी है, मेरी कुछ और यूटिलिटी है, यस और नो। अरे गर्ल्स की अलग है, बॉयज की अलग है, हमारे मॉम डैड की अलग है, हमारी अलग है, दादा दादी जी की अलग है, उनके मॉम डैड की अलग, फिर हमारी अलग, फिर हमारे आगे जो जनरेशन है उनकी अलग। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नो बेटा, वीडियो पॉज नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। यस, एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, ठीक है, क्लियर। पर्सन टू पर्सन भी तो यूटिलिटी डिफर होती है। अरे अच्छा चलो, इसका ना एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। व्हाट कैन बी एग्जाम्पल्स? किसका फोन? चलो, पर्सन टू पर्सन जो है वो यूटिलिटी डिफर होगी। बताओ जरा कुछ, कोई एक एग्जाम्पल बताओ। व्हाट कैन बी, क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं? बोलो, लेट्स
टेक एन एग्जाम्पल कि मान लो आपके मोबाइल पे सिर्फ 10% की बैटरी है, सिर्फ 10% की बैटरी है मोबाइल पे और आपका चार्जर नहीं मिल रहा, मोबाइल मर रहा है एक तरफ में और चार्जर नहीं मिल रहा। पूरे घर में तहलका मचा देना है हमने तो। अलमारी में देखो, इधर देखो, ये ड्रॉर में देखो, 10 जगह देखोगे आप, आपके बैग में देखोगे, मतलब सोचो क्या सिचुएशन रहेगी कि सिर्फ 10% बैटरी है और चार्जर नहीं मिल रहा है। पूरे घर को तूफान, मम्मा देखो कहीं दिखा क्या मेरा चार्जर, डैडी आपको मिला क्या, ये पक्का मेरे छोटे भाई का काम, पक्का, मतलब कितने सारे आपके माइंड में थॉट्स आते हैं। बट अगर आपके फोन 70% या फिर फुल्ली चार्ज है तो मुझे बताओ क्या आपको इसकी यूटिलिटी होगी क्या चार्जर की? 10% चार्ज था तो आपको चार्जर की यूटिलिटी है, लेकिन आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ जस्ट एन चार्जर। अगर मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया तो चार्जर की भी यूटिलिटी आपको अलग है, मुझे अलग है। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट? यस एवरीवन, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रहा है? यस, क्लोथ्स, यस ऑब्वियसली बेस्ट एग्जाम्पल। ओके चलो, नाउ टेक इन थर्ड एग्जाम्पल। एक थर्ड और क्या यूटिलिटी के फीचर्स है, थोड़ा सा सोचो। यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? यूटिलिटी मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या यूटिलिटी, अगर नाउ इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ योर गन्स, ये गन की यूटिलिटी किस किस को है? मैडम ये गन की यूटिलिटी तो टेररिस्ट को भी है और इनको भी है, हमारे सोल्जर्स को भी है। तो मुझे एक बात बताओ ना, क्या ये गन कुछ बताता है क्या कि किसको क्या है? क्या ये गन कुछ जवाब देता है क्या? गन खुद कुछ बोलता है कि भाई किसको यूटिलिटी किसको नहीं है? ऐसा कुछ भी बोलता है वो? तो मैं बोल दूं जो यूटिलिटी है, अच्छा चलो ये तो एक पूरा अपना यही बनते जा रहा है। कमाल, आप इसे क्या बोलोगे पता है क्या? गन की यूटिलिटी टेररिस्ट को भी हो सकती है, सोल्जर्स की भी हो सकती है, बट टेररिस्ट को नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है क्या यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको? तो यूटिलिटी क्या है? मॉरली कलरलेस कंसेप्ट है। कुछ आपको डिसीजन नहीं बताता है कि व्हाट इज गुड और बैड, गुड और बैड के बारे में सजेशंस नहीं देता है रे भाई। ये भी उसका एक फीचर्स हो गया, समझ रहे हो? ओके, और कुछ एग्जांपल्स। अरे नाइफ से किसी का सिर्फ और सिर्फ सब्जियां ही काटनी चाहिए, वेजिटेबल्स ही कट करने चाहिए, या फिर समझ रहे हो, वो कुछ नहीं बताता। नाइफ का एग्जैक्टली मुझे बताओ, नाइफ बताता है क्या क्या गुड है क्या बैड है? यस बताता है? नहीं। तो मैं बोल दूं यहाँ पे कि ये मॉरली कलरलेस कंसेप्ट है, ये कुछ अपना डिसीजन नहीं देता। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट। और कुछ बोलो, और कुछ बोलो जरा यूटिलिटी के बारे में, और क्या समझ में आ रहा है? मैडम आपने वो 3 पॉइंट बताए थे, क्या बताया था मैंने? कि यूटिलिटी जो है वो इट डिफर्स फ्रॉम, हाँ बोलो बोलो, इट डिफर्स फ्रॉम, अरे यूटिलिटी और क्या क्या चीजें अलग है बोलो ना, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैडम यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। अच्छा, यूटिलिटी इट डिफर्स, जो यूटिलिटी है वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है, वो भी इसका एक फीचर हो गया ना। यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। अरे जब ये आता है पिज्जा माइंड में आता है, ठीक है, या पानीपुरी की प्लेट आती है हमारे थॉट में, चलो डीपली एनालिसिस करते हैं इस पॉइंट को। प्री कंजम्पशन, कंजम्पशन करने के पहले, प्री कंजम्पशन एंड पोस्ट कंजम्पशन। कंजम्पशन करने के पहले, एक अगर पानीपुरी खाने की इच्छा हो रही है या आपको कुछ तीखा खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, भेल वगैरह कुछ खाने की इच्छा हो रही है, शाम हो गए ना, इच्छा तो हो ही रही होगी, भूख लग गई होगी बहुत जोरों से, तो ये क्या है आपका? यू विल से इट्स ए यूटिलिटी। और जब आपने कंज्यूम कर लिया, खा लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? सेटिस्फैक्शन।
तो इसलिए मैडम यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि देखो ऊपर के इक्वेशन में हम लोग यूटिलिटी को क्या बता रहे हैं कि ऐसा कमोडिटी जिसकी कैपेसिटी है जो वांट को, हमारी वांट को सेटिस्फाई करे, और नाउ वी आर सेइंग कि भाई यूटिलिटी और जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? यस एवरीवन। यस पक्का से कुछ भी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं यार। हमें ये बहुत जोर से भूख लगी ना, मुझे ना ये पनीर की, मुझे ये रेस्टोरेंट का ये वाला बहुत याद आ रहा है, मतलब लॉकडाउन है ना, लेकिन मुझे खाने की बहुत इच्छा हो रही है, मतलब एकदम टेम्पटिंग हो रहा है। यूटिलिटी खाने के बाद में सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है पक्का से? मैम आई एम कंफ्यूज्ड। बेटा जी पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा खाना है, ठीक है। आप यू आर जस्ट, देखो आप यहाँ पे सिर्फ ना इमेजिन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? इमेजिन कर रहे हो। तो आप क्या बोलोगे? मुझे पिज्जा से यूटिलिटी है। समझ रहे हो? आप क्या बोलोगे? मुझे पिज्जा खाने से यूटिलिटी मिलेगी, बिकॉज आप इमेजिन कर रहे हो। यहाँ पे आप ये जो खाने के बाद में आपने रियलाइज किया, आपने क्या किया? रियलाइज किया कि भाई नाउ आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मैंने हम लास्ट टाइम भी बताया था, जो यूटिलिटी है वो स्टार्टिंग कंसेप्ट है, इट द स्टार्ट। यूटिलिटी क्या है? याद आ रहा है लेक्चर? यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेटिस्फैक्शन इज योर एंडिंग पॉइंट। सेटिस्फैक्शन एंड है, यूटिलिटी स्टार्ट है तो सेटिस्फैक्शन एंड है। अरे कोई चीज की यूटिलिटी होगी तभी कोई चीज आप खरीदोगे, और वो चीज खरीदने के बाद में जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम बोलेंगे सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है? डन। नाउ एवरीवन क्लियर? यस बोलो नेहा, क्लियर हुआ? ऑब्वियसली यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन डियर, बट जो अगर यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट है तो सेटिस्फैक्शन एंडिंग पॉइंट है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि टू बी मोर स्पेसिफिक दोनों अलग अलग है। अभी समझ में आ रहा है? जब आपने पेन खरीदा, जब पेन नहीं खरीदा था तो आपको कुछ लिखने के लिए चाहिए था, एंड यू आर थिंकिंग भाई यार मुझे पेन चाहिए, आपको पेन की यूटिलिटी है इसलिए आप पेन खरीद रहे हो, तो वो हो गया यूटिलिटी। और पेन खरीदने के बाद में आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हो गया आपका सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है? यस क्लियर नाउ एवरीवन? ओके ठीक है। यूटिलिटी और प्लेजर भी तो अलग अलग होता है, वो भी तो पढ़ा था हमने, याद आ रहा है क्या? यूटिलिटी इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अरे बच्चे यूटिलिटी अलग, प्लेजर अलग, दोनों चीजें अलग अलग होती है। याद आ रहा है ना? क्या एग्जाम्पल दिया था हमने यहाँ पे? इंजेक्शन। अरे जो इंसान बीमार पड़ा है उसको इंजेक्शन की जरूरत है, ठीक है, उसको इंजेक्शन से यूटिलिटी है, लेकिन वो प्लेजर नहीं है। प्लीज डोंट से इट एज प्लेजर। यस सर, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है ना? यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग है। ओके इसमें एग्जाम्पल क्या दिया था? एक तो दिया मैंने आपको बड़ी वाली इंजेक्शन, ठीक है, एक दिया मैंने आपको इंजेक्शन की एग्जाम्पल दिया। इंजेक्शन लिखो, सारी चीजें लिखनी है आपने, सारी चीजें लिखनी है बेटा, ठीक है। ओके और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? मुझे एक बात बताओ, किताब की यूटिलिटी आपको कब होती है? आपको किताब की यूटिलिटी, आपको नोट्स की यूटिलिटी कभी होती है? इट्स अ बुक, ठीक है। ये जो किताब है, ये किताब की यूटिलिटी कब होगी? व्हेन योर एग्जाम्स आर नियर, एग्जाम्स नजदीक है ना। और ये इंजेक्शन की यूटिलिटी कब होगी? जब आपको फीवर है तभी। बट इन दोनों चीजों से प्लेजर नहीं मिलता भाई। किताब से किसको प्लेजर मिलता है? हाँ, लेकिन एग्जाम है तब तो भाई यूटिलिटी है, पढ़ना है। तो मैं ऐसा बोल दूं, यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अलग अलग। यस एवरीवन टिल हियर? तोड़ पक्का से, यहां तक समझ में आया? हाँ यस, एक करेक्ट विकास, आप एकदम करेक्ट हो, ठीक है। ओके तो यूटिलिटी और प्लेजर भी अलग अलग है, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन भी अलग अलग है। और क्या है? और क्या?
एक और पॉइंट बताया था मैंने आपको कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस भी अलग है। यूटिलिटी इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यस और नो, ये भी तो पढ़ा था ना हमने, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी और यूजफुलनेस भी अलग अलग है, ये भी पढ़ा था। अरे इसमें क्या एग्जाम्पल लिया था, इसमें क्या एग्जाम्पल लिया था, ये रहा लिकर की बॉटल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैसी होती है, लिकर में लिख देती हूँ ना, लिकर, ये रही अपनी लिकर की बॉटल। अब इसकी यूटिलिटी किसको है बताओ मुझे, जो ड्रंकर्ड पर्सन है, ठीक है, इसकी यूटिलिटी किसको है, जो ड्रंकर्ड पर्सन है उसको यूटिलिटी है, उसको क्या है, यूटिलिटी है। लेकिन मुझे बताओ क्या इसका लिकर से उसको यूज है क्या, एक्चुअल में कुछ फायदा है, अरे नहीं पीना चाहिए, खराब है, क्या उससे उसको कुछ भी यूजफुलनेस है, नो, यूजफुलनेस तो नहीं है भाई। हाँ उसको यूटिलिटी भले है, यूजफुलनेस तो नहीं है, एकदम सही। अरे हुक्का बार, ठीक है, जो हुक्काज होते हैं, हुक्काज होते हैं, कुछ मुझे नहीं आएगा बनाने को, ठीक है ना, छोड़ो। हुक्काज जो मिलते हैं हुक्का बार में, तो वहां पे जो हुक्का बार में जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए उसकी यूटिलिटी है, लेकिन क्या उसकी कोई यूजफुलनेस है क्या, नो, देयर इज नो यूजफुलनेस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट भी हो गए थे इसके, कि भाई यूटिलिटी सैटिस्फैक्शन अलग है, यूटिलिटी प्लेजर अलग है, यूटिलिटी यूजफुलनेस अलग है। डन एवरीवन टिल हियर, एनी डाउट्स, ठीक है, ओके। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, सोचो जरा, थोड़े से सोचो। अब एक बच्चे ने जवाब दिया है कि यूटिलिटी इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, एकदम करेक्ट। अगर जितनी इंटेंस आपकी वांट है, इंटेंस मतलब मैडम पहले मुझे लिखने तो दो, यूटिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड होती है, अपॉन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितनी, आप खुद सोचो, जितनी तेजी से, मतलब यू नो, जितना भूख जितनी जोर से लगी उतना जोर से ना आपको उस चीज की यूटिलिटी है, फूड की यूटिलिटी है, समझ रहे हो, बहुत जम के भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। इंटेंसिटी ऑफ वांट, अरे इंटेंसिटी मतलब होती है अर्जेंसी, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, अर्जेंसी ऑफ वांट, समझ में आ रहा है। जितनी अर्जेंट आपकी वांट रहेगी उतनी ज्यादा आपको उस गुड्स की यूटिलिटी रहेगी। डन, ओके। और कुछ एग्जांपल दो यहाँ पे, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। गई एग्जाम्स आर क्लोजर, एग्जाम नजदीक आ गई है और अब आपको नोट्स की जरूरत है, चार्ट नोट्स की जरूरत है, पूरा रिकॉल करना है। ऑब्वियसली एग्जाम्स के सिर पे ही तो जरूरत है ना, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना हम पढ़ते मैडम, कुछ भी, ठीक है। और कुछ, जब गर्म होता है तभी तो फैन की जरूरत होगी, और क्या, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 5 हो गए, ओके, 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट हो गया कि भाई यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट, कितनी अर्जेंट हमारी वांट रहेगी। ईगर टू अचीव, यस वेरी गुड, परफेक्ट, ईगर टू अचीव, जितना ईगरनेस से आप अचीव करना चाहोगे, 100 आउट ऑफ 100, ओके। मोबाइल, यस अगेन मोबाइल, कुछ भी चीज जितनी तेजी, मतलब क्या बोलोगे आप, जितनी अर्जेंसी से या जितनी तीव्रता से आपको कोई चीज चाहिए, आप बोलोगे कि भाई मुझे उस चीज की यूटिलिटी है, ऑब्वियसली। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज आपके पास नहीं होगी ना, उसी चीज की आपको यूटिलिटी होगी। समझ में आ रहा पॉइंट एवरीवन, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ओके। सेवेंथ वाला पॉइंट करते हैं कुछ, यूटिलिटी इट, अब ना एक, इट बेसिस ऑफ डिमांड, ये डिमांड का बेसिस है, इट्स बेसिस ऑफ डिमांड, बेस है डिमांड का मैडम, मतलब ये पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा पहले 2 मिनट सोचो, फिर मैं आपको बताती हूँ। 2 मिनट सोचो थोड़ा सा, क्या होगा इसके अंदर, बेस फॉर डिमांड मतलब क्या, सोचो सोचो,
नहीं समझ में आ रहा है? इट्स अ बेसिस फॉर डिमांड। मुझे एक बात बताओ, अगर बुक की बात की है तो नोट्स कौन खरीदेगा? नोट्स ये जो है, ये जो नोट्स है, ये कौन खरीदेगा? कोई अनएजुकेटेड पर्सन खरीदेगा क्या? बोलो जी। क्या अनएजुकेटेड पर्सन को उसकी कोई यूटिलिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको डिमांड ही नहीं है उस चीज की। लेकिन एजुकेटेड पर्सन को उसकी यूटिलिटी रहेगी क्या? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज उसको उस चीज की डिमांड रहेगी। समझ रहे हो? इट्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिमांड। डन एवरीवन? कंसेप्ट समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लो। कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लो, जो कॉमर्स स्टूडेंट को उसके बगैर चलता ही नहीं है। बट मुझे एक बात बताओ, ये कैलकुलेटर की डिमांड आर्ट्स स्टूडेंट्स को रहेगी क्या? नो, बिकॉज उसको उसका कोई यूज ही नहीं है। समझ रहे? उसको डिमांड ही नहीं है। तो जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो यूटिलिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट को उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी तो यूटिलिटी भी रहेगी। यस क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हमसे पूछो मैडम लाउड दिए फिर भी हम चोरी छुपे छुप छुप के कैलसी पे सारी चीजें करते हैं, बहुत पाप पड़ेगा। सी गई तो आप ही का नुकसान कर रहे हो। मतलब ठीक है मस्ती ठीक, बट मेक श्योर कि आप खुद से कैलकुलेशन करो, वेदर इट इज योर अकाउंट्स, वेदर इट इज योर मैथमेटिक्स। ठीक है चलो आ जाओ। कंसेप्ट समझ में आया क्या एवरीवन? कंसेप्ट समझ में आया? नोट्स देखो, अनएजुकेटेड जो पर्सन है वो डिमांड ही नहीं करेगा रे, उसके लिए से कोरे कागज है वो, काले पीले नीले कागज है वो। समझ रहे हो? लेकिन कोई एजुकेटेड पर्सन है, या तुम लोग बोलो नोट्स की क्या डिमांड होती, कल आना कल है तो भारी वाला नोट दिखेगा आपको। ठीक है एकदम बेहतरीन नोट बनाए आपके लिए। जो बच्चे ऑफलाइन है बेटा आपको बेहतरीन ही मिलने वाला है, आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है ओके। कैलकुलेटर अगेन आर्ट स्टूडेंट को नहीं रहेगा लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स को यस रहेगा। तो चलो आ जाओ, और लास्ट पॉइंट पे हम एक और पॉइंट बोल देते हैं कुछ। और क्या है? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो क्या गाइस? चलो एक काम करते हैं, चलते जाते हैं पानी पूरी वगैरह खा के आते हैं। और वो एक प्लेट पानी पूरी खाने के बाद में, मतलब वो एक प्लेट मतलब उसमें वो 6 पीसेस रहते हैं। यस ये 6 पीसेस की पानी पूरी रहती है, और वो एक सूखा पूरी और, चलो वो सूखी पूरी और। ठीक है ये पानी पूरी खा के मुझे जो सेटिस्फैक्शन, मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी और जो आपकी यूटिलिटी मिलेगी, दोनों की यूटिलिटी अलग अलग होगी। यस और नो? तो मैं आप बोलो क्या यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो क्या? क्या इसका मेजरमेंट पॉसिबल है? नो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मैडम आपने तो बोला था कि यूटिल्स के फॉर्म में उसको मेजर कर सकते हैं। इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी भाई 10 आउट ऑफ 10 पानीपुरी इज माय फेवरेट। सी 10 आउट ऑफ 10 यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बोलोगे भाई हाँ ठीक है 4 आउट ऑफ 10 जबरदस्ती खाना पड़ता है। इफ यू लास्ट माई हस्बैंड तो उनको तो ऐसा जबरदस्ती खाना पड़ता है, तो 4 आउट ऑफ 10। ठीक है मेरे घर वालों को भी जबरदस्ती खाना होता है उनको, बट इफ यू आस्क मी भाई 10 आउट ऑफ 10। यूटिलिटी जो है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? अरे भूख लगी थी, आपको भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, आपने खाना खाया कितनी यूटिलिटी मिली, और मुझे मैंने वही खाना खाया लेकिन मुझे कितनी यूटिलिटी, दोनों की यूटिलिटी डिफर होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट, हैबिट्स, फैशंस। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन? पक्का से क्लियर? रट्टा मारना नहीं, ठीक है रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह से पहले एक एक कंसेप्ट समझ लो और उसके बाद में सिर्फ पॉइंट्स लिखने, खत्म। और यही एग्जांपल्स को नोट करके रखना बुक में अपने। ठीक है यस ओके। और कुछ पॉइंट्स बताओ ना, और कुछ। कितने मजाक मजाक में कितने सारे फीचर्स हो गए गाइस अपने यूटिलिटी के। मुझे एक बात बताओ, ये जो आपकी वांट है, ठीक है ये मल्टीपल वांट्स है, एक के बाद एक होती रहती, चलती रहती है वांट। तो मुझे एक बात बताओ ना, तो यूटिलिटी भी मल्टीपर्पस है, मैं बोलूँ क्या? यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस, यूटिलिटी भी मल्टीपर्पस है मैडम। मतलब स्पेलिंग
जल्दी जल्दी लिखने में अब मल्टीपर्पस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अरे पंखा चलेगा, ठीक है, फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, सारी चीजें, टैबलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये एक कमोडिटी से कितनी सारी आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ रहा है? यस, मल्टीपर्पस है, रिकरिंग है, वो भी बोल सकते हो कि भाई बार बार चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, एवरी मंथ चाहिए। यस और नो? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। डन, पक्का से ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया? सो माय डियर फ्रेंड्स, here we were and we have finished all your features of utility। और कल हम लोग इसका नोट से डिटेल्ड में देखने वाले हैं, ठीक है? तो सारे बच्चे एक बार ये लिख भी लोगे, ऑलराइट? ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल्स वगैरह से समझाया है, बिल्कुल आगे नहीं भागे हम लोग। देखो इतने सारी एग्जाम्पल्स ले लेके अपने कितने 9 पॉइंट्स हो गए हमारे। भाई पहला पॉइंट क्या था कि वो रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है, अगर वो रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है, अगर यूटिलिटी जो है रिलेटेड कंसेप्ट है, मतलब टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वो अलग अलग होता है, ठीक है। यूटिलिटी जो है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ओके। उसके बाद में क्या बोला आपने? उसके बाद में क्या था? क्या सही है क्या गलत है वो नहीं बताता, ठीक है। और क्या बोला आपने कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन अलग, यूटिलिटी प्लेजर अलग, यूटिलिटी यूजफुलनेस अलग। यस और नो? बहुत ही सिंपल थे वो 3 पॉइंट थे यूजफुलनेस वाले। उसके बाद में इंटेंसिटी, जितनी इंटेंस वांट होगी उतनी ज्यादा यूटिलिटी। इट डिपेंड्स, इट इज द बेसिस फॉर डिमांड। अगर तुम डिमांड कर रहे हो मतलब तुमको यूटिलिटी है। तुम एजुकेटेड हो इसलिए नोट डिमांड कर रहे हो, अनएजुकेटेड, समझ में आ रहा है? ओके। एंड यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज योर यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पस है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जो हर चीज में यूज होती है। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आया क्या? तो कल हम लोग इसका डिटेल्ड में देखेंगे। यस, ओके, चलो। टेन हो गए पॉइंट्स, ओके, चलो ठीक है। कुछ नंबरिंग में गलती हो गई होगी, कोई ना, ऑलराइट। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 4 को 2 बार लिख दिया, ठीक है, कोई ना, आई विल करेक्ट इट। ओ ये 4 पॉइंट 2 बार हो गए भाई, टोटल 10 पॉइंट्स हो गए यूटिलिटी के। बाप रे, खुद से किया, ऑब्वियसली खुद से समझ, एटलीस्ट हम उस लेवल पे पहुंचे तो है कि हमें ये सारी चीजें हमें खुद से समझ में आ रही है। भले ही आपका थॉट नहीं होगा, लेकिन इस 10 पॉइंट में से आपने 5 पॉइंट तो सोचे रहेंगे। यस और नो? सिंपल सा आंसर है, ठीक है। कल इसको डिटेल में करेंगे, ऑलराइट। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। इसके आगे का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल्ड में नोट से बेहतरीन वे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।